ओके सर। स्पीकिंग आई एम श्योर जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा होगा उसको पूछने का इंटेंशन ये होगा कि सर पहले आप किसी और के लिए पढ़ाते थे, अब आप खुद के लिए पढ़ाते हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? फैमिली प्रेशर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जांपल्स आई कैन टेक ओवर हियर। एक ऐसी फैमिलीज का जो काफी सपोर्टिव होती है, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि यार आप मेहनत करो, हम आपके साथ है, कोई बात नहीं बेटा, अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं, डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, और ऐसे सपोर्ट की हमें काफी जरूरत पड़ती है। और दूसरी टाइप की फैमिलीज वो फैमिलीज होती है जो काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर करती है, या हो सकता है कभी कभी ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम उसको टॉर्चर भी कह सकते हैं, एक तरीके का मेंटल टॉर्चर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब जो है ना, ये हमारा जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर सराउंडिंग। लेकिन हमारे भीतर जो सराउंडिंग है ना, इनर एनवायरनमेंट, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। हिस्टोरिकली शुभम, आपने से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पर लोगों को उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका इनर एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग था, वो अंदर से काफी डिटरमाइंड थे, उन्होंने वो अचीव करके दिखाया जो वो करना चाहते थे। मैं दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट करूंगा। नंबर वन, श्री धीरूभाई अंबानी जी का। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो आपने धीरूभाई अंबानी जी की स्टोरी सुनी होगी। आपको याद है, मैंने बताया था धीरूभाई अंबानी जी, जिनके पिताजी एक स्कूल के एक टीचर थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई में अव्वल आए, मेधावी छात्र बने और वो दूसरे लोगों की तरह जॉब करे। लेकिन श्री धीरूभाई अंबानी जी को इसमें रुचि नहीं थी, उनको बिजनेस करना था, धंधा करना था। तो पिताजी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, और माताजी क्योंकि पिताजी के अधीन थी, उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं रहा। तो धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी राह चुनी, उस पे चले, और माता पिता से बगावत किए बिना उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। दूसरा एग्जाम्पल, हम सब लोगों ने मूवी देखी है एमएसडी एन अनटोल्ड स्टोरी। आज भी आप याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी जी के जो पिताजी हैं, वो चाहते थे कि वो एक सरकारी नौकरी करे। इनफैक्ट एमएसडी के पिताजी तो काफी खुश हुए जब उनको खड़गपुर में ऐसे टीसी जॉब लगी थी। लेकिन जब उन्होंने वो जॉब को क्विट करके अपनी राह चुनी और उस पर आगे बढ़े, तो वो मूवी का एक सीन याद कीजिएगा, जब पिताजी ने एमएसडी के कंधे पे थपथपाया और उनसे कहा था कि आज मुझे गलत साबित होकर काफी खुशी महसूस हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, देखो क्या होता है ना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। अब अगर किसी की लाइफ में ये चैलेंजेस परिवार की तरफ से नहीं आएंगे तो बाहर की तरफ से आएंगे, करेक्ट? चैलेंजेस आना निश्चित है। अब ये आपको देखना है आप इन चैलेंजेस से कैसे लड़ते हैं या इनका सामना करते हैं। अगर मन में लक्ष्य एकदम क्लियर है, फोकस्ड है, तो आप इनका सामना करेंगे। यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन आउटर एनवायरनमेंट, बट आपका कंट्रोल है अपने इनर एनवायरनमेंट। मेरा ये है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी सीए क्लासेस, ओन सीए क्लासेस हैविंग एकाग्रता? रियली स्पीकिंग, मैं पहले भी बहुत अच्छा फील कर रहा था। जब मैं पहले अनअकैडमी के साथ काम करता था तो मैं उसको भी अपना ही समझता था। मेरा बहुत सिंपल है, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत ज्यादा जॉब चेंजेस नहीं किए हैं, और मैंने जहां पर भी काम किया है मैंने पूरी तरह ईमानदारी से, लॉयल्टी से काम किया है। और काफी लोग होते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, एक साथ 3-4 लोगों का काम करते हैं, 3-4 लोगों के लिए काम करते हैं, बट मैंने कभी भी काम किया है तो आई वर्क फॉर ओनली वन पर्सन। मतलब इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो शुभम, मैं जब पुणे में पढ़ाता था तो मेरी जो अकेडमी थी जहां मैं पढ़ाता था, जावरेस प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम था, जो अब बंद हो चुकी है। वहां जब मैं पढ़ाता था तो मेरे पास बहुत सारी बाकी अकेडमी से ऑफर्स थी कि आप एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ा दो, एक बैच हमारे यहाँ पढ़ा दो, लेकिन मैंने कभी वो ऑफर्स को परस्यू नहीं किया। जब मैं अनअकैडमी में भी था तो मेरी जो अनअकैडमी की ग्रोथ थी वो सब लोगों के सामने है, मतलब आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल था कि मैं बहुत फोकस था और कमिटेड था। तो मैं आज जब एकाग्रता खुद मैंने बनाया है तो मैं उसके लिए भी उतना ही फोकस्ड हूँ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम श्योर जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा होगा उसको पूछने का इंटेंशन ये होगा कि सर पहले आप किसी और के लिए पढ़ाते थे, अब आप खुद के लिए पढ़ाते हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? यार मेरा जवाब सिंपल है, मैं पहले जितनी शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता था अनअकैडमी के लिए, मैं अभी भी उतनी ही शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता हूँ एकाग्रता के लिए। मतलब प्लेटफॉर्म बदलने से मेरे अंदर कोई चेंज नहीं। स्पीकिंग, आई एम श्योर जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा होगा उसको पूछने का इंटेंशन ये होगा कि सर पहले आप किसी और के लिए पढ़ाते थे, अब आप खुद के लिए पढ़ाते हो, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? यार मेरा जवाब सिंपल है, मैं पहले जितनी शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता था अनअकैडमी के लिए,
मैं अभी भी उतनी ही शिद्दत, कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करता हूँ एकाग्रता के लिए। मतलब प्लेटफॉर्म बदलने से मेरे अंदर कोई चेंज नहीं। यस।